परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। दैट इज माई जर्नी। इस पूरी सृष्टि में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अब अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास में अब थिन लाइन है। शशांक है न रे, कुसुम का भाई। आपके बारे में इंटरनेट पर अगर आप देखने जाए, आर्टिकल पढ़ने जाए, तो कहा जाता है कि राजेश कुमार हुए बैंकरप्ट, उनके पास नहीं था कोई काम और इसलिए तो एक्टिंग छोड़कर खेती शुरू की उन्होंने। फिर आपका एक इंटरव्यू हम देखते हैं जिसमें आप एक सवाल पूछते हैं कि यार खेती करने को लोग इतना नीचे वाला जॉब क्यों देखता है। आपको पहले खुद तो देखना पड़ेगा ना, मैं कूदा क्यों, मतलब एट द प्राइम ऑफ माय करियर एट द एज ऑफ 41 व्हाई आई जंप्ड इनटू फार्मिंग। बीवी बच्चा और सबके साथ आपके बाकी सीरियल्स वगैरह काम आपका चल रहा था उस समय? सब कुछ था। मैंने चूज किया ना कि नहीं करूंगा, बिकॉज आई थॉट दिस इज अ बिगर पर्पस फॉर माई लाइफ। It will yield money, it won't yield money was not the motive at that time. But yeah, definitely आप कोई काम करते हैं तो आपके दिमाग में रहता है कि इसको सक्सेसफुल बनाएं ताकि दूसरा आदमी इसको पकड़ सके। बहुत सारे डिजास्टर्स हुए, मुझे बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। दैट इज माई जर्नी। बट फ्लड आ गया, उसमें लॉकडाउन आ गया, जल गया था आपका खेत, सब कुछ हुआ। टेक पार्ट हुआ तुम्हारा, टेक ने तो बर्बादी कर दिया मुझे उस लेवल पे। मतलब आपका पैसा डूबा पर्सनली? हाँ, मेरा डूबा। किसानों का तुम सोचो ना कि 5-6 महीना बेचारे नहीं कर पाए वो ट्रेडिंग, बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर मी टू से। वो लोग आप पे डिपेंडेंट थे सर, फिर उस कैसे आप सिचुएशन कैसे हैंडल किया फिर वो सिचुएशन? नो, दे अंडरस्टूड। दे ऑब्वियसली वो लोग अपने हिसाब से रास्ता तो निकालते हैं। मैंने बाहर कहीं कुछ जो भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन था मैं कर रहा था कि भाई अब यहाँ भेज दो, यहाँ पे एक आदमी है, वहाँ पे भेज दो, आप पुणे में भेज दो, आप अहमदाबाद में भेज दो। इस तरह से बातें चल रही थी। बट अल्टीमेटली हमने उनको एक उम्मीद दिखाई थी और मैं यहाँ पे लगा हुआ था कि आप उगाओ, मैं बेचता हूँ। यही तो ट्रांजैक्शन था ना। और मैं यहाँ पे कंज्यूमर एजुकेट करता रहूंगा सो दैट आपका उगाया हुआ ये लोग ज्यादा खाएं। क्योंकि अभी मैं तुमको अपना लैब रिपोर्ट दिखाऊंगा मेरी 5-6 सब्जियों का। जितनी सब्जियां हैं, अगर उसका परमिसिबल लिमिट 30 है, फॉर एग्जांपल कॉपर का या लेड का, या किसी का 0.5 होगा या किसी का 5, मेरी सारी सब्जियों में केमिकल 0.01 है। ओह, और बाजार में की सब्जियों में कितना रहता है ये नॉर्मली? अगर लीड मान ले कि 30 है तो वो 18 पे होगा, 20 पे होगा। आप में 0 है? मेरे पास 0.01। तो सर जब ये सारी चीज़ आप कर रहे थे, चूंकि आपके अंदर का ऐसा तो नहीं था कि एक्टर को आप कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दिए थे, तो हो ही नहीं सकता था। तो जो एक्टर्स के साथ जो आपके जो कलीग्स थे जिनके साथ आपने काम किया, तो वो कभी फ़ोन करके बोलते थे कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों अपना कैरियर पे तुम इस पे असर पड़ने वाला है, कुछ ऐसा? इस पूरी सृष्टि में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है? हाँ, ये इतना फनी एनवायरनमेंट है ना कि अगर कोई मर गया ना तो फेसबुक पे RIP लिखते हैं, उनको लगता है कि वो जो मरा होगा पढ़ रहा होगा। ये क्या ये बम्बई का नेचर है या अपनी इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया भाई, ये बम्बई का नेचर नहीं है। आप फेसबुक पे सिर्फ बम्बई थोड़ी है यार। लेकिन सर बम्बई से बाहर अगर ओम जाओगे, शांति आपने लिख दिया, अरे वो जब पढ़ लिया होगा राजेश ने ना। इंडस्ट्री एक कोई कलाकार थे जिनका ऐसे ही वो देहांत होता, तो मैं कमेंट्स पढ़ा था, तो इस पे डिस्कशन चल रहा है। किसी ने लिख दिया RIP, उस पर नहीं, हम RIP नहीं बोलते, हम ओम शांति बोलते हैं। उस पर डिस्कशन चल रहा है। मैं कहा भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ रिस्पेक्ट पे करने आए हो, तुम यहाँ इनके लिए अफसोस जताने आए हो, या तुम इस बात पे डिस्कशन करने आए हो? मतलब वो अलग ही डिस्कशन चल रहा है। तो नहीं, इंडस्ट्री सपोर्ट करती है सर यार बुरे टाइम में एक दूसरे को? नहीं हो पाता। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल स्ट्रगल। नहीं हो पाता है या नहीं करना चाहते? नहीं करते हैं। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल स्ट्रगल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब मैं अपना ही बताता हूँ तुम्हें कि कोरोना के बाद जब ये सारी चीज़ें हुई और ये सब डिजास्टर हुआ, आई वांटेड टू गेट बैक टू एक्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं बिकॉज फंड अब ख़त्म हो चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था मैं। तो ऑडिशन देता था, तो आधे चीज़ों में इसलिए नहीं होता था बिकॉज दे सेड कि सर अगेन वहाँ भी यही वर्ड परसेप्शन कि रोसेज का परसेप्शन कैसे चेंज करें। तब मैंने जिद में वजन बढ़ाया, मैंने बाल मुड़वाया। मैंने कहा अब दोगे काम, अब तो पहचान में नहीं आ रहा हूँ कि मैं रोसेश हूँ। देन आई गॉट 4 फिल्म्स बैक टू बैक, 3-3 दिन के इंटरवल पे। कौन कौन सी थी फिल्में ये? हड्डी, नवाजुद्दीन के साथ। नवाजुद्दीन का दूसरी फिल्म राउतू की बेली अभी रिलीज होना बाकी है। पंकज कपूर जी के साथ एक दिल्ली में किया है, वो भी रिलीज पे है, बिनी एंड फैमिली। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ये। देन वेब सीरीज में तुम्हारा कोटा फैक्ट्री आया, ये मेरी फैमिली आया, एक जो अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो।
So suddenly everything happened because I stopped looking like Rosesh. सर अभी मतलब मानो या ना मानो लेकिन आपको स्टीरियोटाइप कर दिया गया था रोशेश के कैरेक्टर के लिए, लेकिन ये कितनी आयरनी की बात है कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई का जो पहला सीजन था वो फ्लॉप माना जाता है, राइट? जब वो रिलीज हुआ था शुरू में 70 एपिसोड आया था, फिर उसको बंद कर दिया गया क्योंकि बहुत ही खराब टीआरपी थी, और फिर कुछ सालों के बाद इसकी कल्ट फॉलोइंग शुरू होती है। आपको क्या लगता है कि जैसे एक चीज होता है ना कि इट्स अहेड ऑफ इट्स टाइम, एक दूसरा ऑब्जर्वेशन जो मेरे को ऐसा लगता है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, कि शायद उस वक्त देश में जो चीज़ें चल रही थी या हो रही थी ना कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फैमिली थी सारा भाई की, शायद बहुत ही ऐसा था क्या कि मास ऑडियंस उस फैमिली से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उस समय। One thing we always have to understand कि comedy is a reflection of your own society. ओके, रिक्शे वाले का भी तो ह्यूमर है, उससे तुम इत्तेफाक रखते हो? ये हाँ, राइट। At a level of Bill Gates and Ambani's, they also must be cracking jokes, no? They must be laughing. But क्या तुम इत्तेफाक रख पाओगे? So certain thing which happened, why we thought that way ahead of time, because वो टाइम अब जब आपका सोशल अपग्रेडेशन भी हुआ है ना, अब लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अब अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास में अब थिन लाइन है। पहले तो बहुत तगड़ा जंप था ना, तो अब तो हर कुछ हो गया, अब तो घर भी आ गए सबके पास। पहले गाड़ी जो लग्जरी थी, अब ये सारी चीजें तुम देखो ना कि बढ़ा है, तो अब समझ भी बढ़ गई है उस हिसाब से, तो अब समझ में आने भी लगा है, क्योंकि लगभग अब वो आपके फैमिली से रिलेट करने लगे हैं कि भले वो तरीका आपका इंग्लिश वे ऑफ सेइंग है, लेकिन सास बहू तो सबके घर में ही चलता है। एक बेटा तो होता ही है, क्योंकि मुझे तो लाखों लोग मिलते हैं यार जो बोलते हैं कि अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम ही आप पे, वो तो रोसेश ही है, वो तो नाउ इट हैज बिकम दैट कंपैरिजन। उस समय नहीं था, उस समय शायद हम हाईलाइट नहीं कर पा रहे थे, हमने नहीं देखा था रोसेश को। सीजन 2 आपको लगता है कि जैसा हिट होना नहीं, चाहिए डेफिनेटली नहीं था। सीजन 2 थोड़ा मतलब आई थिंक कि वी रश्ड टू मच, we rushed too much under pressure of shooting 1 महीना। we could not figure out the proper themes, we did not have too much time for preparation. so I think कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राइटिंग भी उसके कारण केटर करने चले गए थे हम लोग, and we were also not, प्लस ये जिस प्लेटफॉर्म पे देखो जब आया था तब चैनल नया था, इस वजह से भी नहीं चला। जिस समय सीजन 2 आया था वो हॉटस्टार पे आया था, और उस समय OTT प्लेटफॉर्म पिक कर रहा था, नया कर रहा था, तो इस वजह से वहां पे भी रीच ज्यादा नहीं थी। हो सकता है 10 साल बाद ये भी कल्ट बन जाए, यू नेवर नो। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ आप बीज लगा दो फिर और देखिए फल सर, कब ये भी होगा। कितनी मतलब क्या आयरनी है सर कि रोशेश के कैरेक्टर से पहले भी कहीं ना कहीं आपको स्टीरियोटाइप किया जा रहा था कि हीरोइन का क्या आप भाई बने हुए हो। वो बहुत संतुष्ट भी था मैं। कुसुम वगैरह में भी थे आप। हाँ, बहुत संतुष्ट था मैं। मेरे को लगता है देश में निकला हुआ चांद में भी वो थे आप। राबड़ी देवी ने पहचान लिया था कि अरे तुम शशांक है ना रे, कुसुम का भाई। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।